अमृत का कलश हम ले आए हैं तो पिला दो, तो ये तो मरने से बच जाएगा, और ये जो कथा का अमृत है ये हमें दे दो, ये कथा का अमृत हमारे हिस्से में आ जाए, और ये जो अमृत है ये परीक्षित को पिला दो। तो देवताओं ने कहा कि तुम्हें, सुखदेव जी ने बड़ा फटकारा देवताओं को, कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये क्या बात कर रहे हो? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा क्वाचा क्वा मणिर्महान ब्रह्म रात्रो विचारे एवं तदा देवान जहासहा। बड़ी हंसी की कि शर्म नहीं आती, कहां कांच और कहां मणि, कहां तो ये अमृत और कहां कथा का अमृत। अमृत पीने से केवल शरीर नहीं मरेगा, लेकिन कथा का अमृत जो पी लेगा वो तो आत्मा के अजर अमर होने का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए परीक्षित ने वो अमृत को ठुकरा दिया, नहीं चाहिए अमृत, हमें तो कथा सुननी है। अच्छा, फिर एक दिन नारद जी महाराज गए बद्रिका वन, तो देखा कि 4 कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठे हैं। एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषयो मला सत्संगार्थम समायातः दद्रसूस्तत्र नारद। ये ब्रह्मा जी के 4 मानसिक बेटा हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और इन 4 के जीवन की एक ही स्थिति है, एक नीचे बैठ जाता है, 4 ऊपर बैठ जाते हैं, 3 नीचे हो जाते हैं, 1 ऊपर हो जाता है। मानी ये 24 घंटे में कभी कथा ही बंद नहीं करते। ऐसा इनके जीवन में कथा का नशा है, कहीं भी कथा हो तो सुनने चले जाएंगे, और ना हो तो 4 भाई कथा जानते, 3 नीचे 1 शुरू, इनका कथा ही कथा मात्रे के जीवनम। और नारद जी सदा भगवान का संकीर्तन करते हैं, वीणा बजाते हैं। वेद में वीणा का वर्णन है, पुराणों में अगर किसी वाद्य यंत्र का वर्णन है तो वीणा का, बांसुरी का, मृदंग का, ये पुराने वाद्य हैं। वीणा तो सबसे कठिन होता है, वीणा में उंगली नाखून से तार खींच के बजाया जाता है, वीणा सबसे कठिन होता है बजना। हमने कोशिश किया है कि आपके सामने वीणा बजे, तो हम इसलिए इनको बुलाए हैं, ये झांसी से आए हैं, वीणा बजाते हैं। आपके सामने ये दिख रहा है, इसको पहले वीणा ही बोलते थे जब सरस्वती माता बजाती थी, अब इसका नाम हो गया सितार। बजता अभी भी नाखून से, ये इलेक्ट्रिक नहीं होता, इसमें कुछ भी कठिन है थोड़ा बजाना। नारद जी सदा इसी के स्वरों में बजाते हैं, गाते हैं, हम लोग भी थोड़ा मस्ती में गाएं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बजावत बीन झांझ मृदंग अंग अंग सुर ले ताल तरंग धाधिन दातिड दातिड गद गद गन धुम किड तिरक चुम छन न न न त्रिकट तिरकट तुंग तै तथै 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 सनि दब मगरि तक्रदान तिट धातिड धातिड दद द तक्रदान तिट धातिड धातिड दद द तक्रदान तिट धातिड धातिड दद द। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद बाबा सदा भगवान नाम संकीर्तन करते। सनकादिक महात्माओं ने देखा कि आज वीणा बज नहीं रही है, क्यों, क्या हो गया बाबा, बड़े दुखी लग रहे हो? नारद जी बोले, मैं अभी अभी धरती लोक पर घूमने गया। अहम तू पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा।
मैं धरती लोक पर घूमने गया, पुष्कर, प्रयागराज, काशी, गोदावरी, हरिक क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, रामेश्वर, सारे तीर्थों में भ्रमण करने गया तो क्या देखा? सत्यम नास्ति, कहीं कोई सत्य बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा। ये बड़ी विचित्र बात। कलिकाल में धर्म की सबसे बड़ी विडंबना सत्य के रूप में, और जब से मोबाइल चला है तो झूठ बोलने की फैक्ट्री शुरू हो गई। मोबाइल रखे और झूठ ना बोले हम मान ही नहीं सकते। मोबाइल रखेगा मतलब झूठ बोलेगा। घर में है तो कह देगा बाजार में है, बाजार में है तो कह देगा हम बाहर है, कुछ भी कह दो। सत्यम नास्ति, तपः शौचम, और तपस्वी भी कोई नहीं रहा। शौचम, पवित्रता तो देखने को नहीं मिला। इतनी बुरी हालत हमने देखी है, राम 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 बयान नहीं कर सकते, आपको बुरा लग जाएगा। ऐसे जानवर भी नहीं खाएगा जैसे लोग आजकल उसमें खा रहे हैं ना। आजकल क्या चलता है ना, कुकर भोज, उसमें सब जूठा खा रहे हैं। आप भले ही इसको हंसने में सुन रहे हो, लेकिन हम बड़ी बात तीखी कह रहे हैं।